जो संसद में सरकार से सवाल पूछा गया कि 8th पे कमीशन अब तक लागू क्यों नहीं हुई है, क्या आपने इसे नोटिफाई किया है? तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हम अभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, हम गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय से बात कर रहे हैं। क्यों ये देरी हो रही है? 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पे कमीशन पर अब तक कोई खास खबर नहीं है। क्या आप भी सरकार के साथ, आपकी भी बातचीत हुई है? क्यों देरी हो रही है? जी, बातचीत तो सही है कि पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका थी कि शायद ये सरकार जो है वो 8वां वेतन आयोग बैठाएगी ही नहीं। लेकिन हम उस समय भी कह रहे थे कि किसी भी सरकार हो, चाहे जिस दल की सरकार हो, सरकारी कर्मचारियों का 10 साल के बाद वेतनमान बदलता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार ये अफोर्ड करेगी कि हम उनकी तनख्वाह जो है बदलने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें वेतन आयोग को बैठाने का काम ना करें। हालांकि पिछले समय में बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, नेगोशिएशंस भी होते रहे, ये भी होता रहा कि पे कमीशन में बहुत टाइम लगता है, कोई दूसरा तरीका निकाला जाना चाहिए, वेज रिव्यू कमेटी बना दें, कुछ कर दें। लेकिन अल्टीमेटली जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो पे कमीशन चाहिए, और अभी तक जो भी आज़ादी के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं वो वेतन आयोग के जरिए ही बढ़ी हैं, तो इसलिए वेतन आयोग को बैठाना चाहिए। और इस पर काफ़ी देश भर में सरकारी कर्मचारियों में आंदोलन भी था, लोगों के अंदर आक्रोश भी था। तो हम लोगों ने ये बातें जो हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो हम लोगों के चेयरमैन होते हैं नेशनल काउंसिल JCM के, उन तक भी पहुंचाने का काम किया। और हमें खुशी है कि सरकार ने जो है वो 8वें वेतन आयोग का जो है वो घोषणा कर दी, और ये भी कहा कि ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। उसके बाद तो काफ़ी तेज़ी से काम बढ़ा, और DOPT ने, जो हमारा कार्मिक मंत्रालय है, उनके सचिव ने बुला करके हम लोगों से जो टर्म्स एंड रेफरेंस हैं उनके ऊपर बातचीत भी करी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सरकार बहुत जल्दी में है और सब चीज़ें बड़े समय से हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद में जो एक चुप्पी आई और नहीं हुआ, तो उस पर लगा कि कुछ मामला डिले हो रहा है। तो इस पर भी हम लोगों ने बातचीत करी सरकार से, उनके प्रतिनिधियों से। तो पता चला कि वो, जैसा कि अभी संसद में उन्होंने कहा कि भाई आप तो कर्मचारी पक्ष हैं, आपसे बातचीत हमने कर ली है, लेकिन हमें राज्य सरकारों से भी बात करनी पड़ती है, हमें दूसरे मंत्रालयों से भी बात करनी है, ख़ासतौर पर जो फाइनेंस है उससे बातचीत करनी है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ये तो हर पे कमीशन करता है, कोई ऐसा नहीं है कि यही पे कमीशन कर रहा हो। लेकिन अब काफ़ी विलम्ब हो गया उसमें, और जो ये तो मैं जानता हूँ कि इसको बहुत डिले नहीं किया जा सकता। हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद पे ये जो हमारा मानसून सत्र है, इससे पहले इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी लग रहा है कि जो हमारी अपनी आंतरिक सूचना है उनके आधार पर मानसून सत्र समाप्त होने के बाद ये पे कमीशन का गठन भी हो जाएगा और टर्म्स एंड रेफरेंस भी नोटिफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ जो है वो सरकारी कॉरिडोर से चीज़ें छन करके सामने आ रही हैं, और हम लोग बराबर इसको परसू कर रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी बैठाया जाए। और विलम्ब जो है उसका कारण एक जो कमेटी है उसको लेकर के भी है, क्योंकि एक पे कमीशन का चेयरमैन होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ढूंढा जा रहा है, फिर कोई एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी उसमें लाया जाएगा। तमाम स्टाफ को भी नोटिफाई किया गया है अभी कि हमको ये पे कमीशन के लिए इस स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में नोटिफिकेशन के बाद में अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, तो अभी दोबारा फिर उसको नोटिफाई किया गया है। अभी 10-15 दिन उसके बाकी भी हैं, तो प्रक्रियाएं इनकी चल रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि लोगों के अंदर इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश है कि इतना धीमे क्यों चल रहा है। नहीं, क्योंकि आपकी अंदर खाने आपकी सरकार से बातचीत चलती रहती है। सरकार का इस वक्त क्या, आपको उनकी क्या मंशा लग रही है? देरी भी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, सरकार की मंशा आपको कैसी लगी? देरी भी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, सरकार की मंशा आपको कैसी लगी? देखिए, सरकार की मंशा
कुछ भी हो, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो कर्मचारियों को वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2006 से 26 से इनको देना ही पड़ेगा। अब समय से चीज़ें हो जाती हैं तो कर्मचारियों के अंदर भी संतोष रहता है, और अगर समय से वो चीज़ें नहीं होंगी तो उसमें निश्चित तौर पर संतोष रहेगा। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट समय से दे दी थी, तो उससे लोगों के अंदर काफ़ी संतोष रहा। ऐसे ही 6ठे वेतन आयोग को बेस्ट वेतन आयोग मानते हैं हमारे सरकारी कर्मचारी, उसने भी अपना रिपोर्ट समय से दिया तो लोग काफ़ी हो गए। 5वें वेतन आयोग में विलम्ब हुआ तो लोगों के अंदर आक्रोश हुआ था। तो ये अगर समय से चीज़ें हो जाती हैं तो कर्मचारियों में एक उत्साह रहता है, और अगर संतुष्ट कर्मचारी जो है वो सबसे अच्छा प्रतिफल देने को तैयार रहता है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा करता है, उसके दिमाग में टेंशन भी नहीं रहते हैं। हर आदमी चाहता है भाई 10 साल के बाद में वेतनमान बदल रहे हैं तो हमको 10 साल के बाद में हमारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अलाउंसेस मिलने चाहिए, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और उसमें जब विलम्ब होता है तो बड़ा नेचुरल है कि लोगों को का होता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सरकार को देर आए दुरुस्त आए, इनको 1 जनवरी 2026 से तो वेतन आयोग लागू ही करना पड़ेगा, और उसके लिए वो प्रतिबद्ध भी है। आपने आपकी जो पूरी बातचीत से समझ में आया कि करीब 1 महीने बाद ये नोटिफाई किया जा सकता है सरकार की तरफ से। अंदर खाने बातचीत आपको समझ में आ रही है? डिफरेंट स्टेजेस पर जो हम लोगों की बातचीत होती है ब्यूरोक्रेसी में, इवन हाईएस्ट लेवल पर, तो उनके बातचीत के अंदाज से ऐसा लगता है कि ये लोग सारे प्रिपेयर्ड हैं इन सब चीज़ों को के लिए। बस एक चेयरमैन और एक ब्यूरोक्रेट का मामला तय हो जाए तो ये इमीडिएटली इसकी घोषणा हो सकती है। जी। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली नोटिफाई हो भी जाता है 1 महीने बाद, उसके आगे की प्रक्रिया कितनी लंबी है और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि लोगों को तो यही जानना है कि उनके जेब में पैसा कब आएगा, इम्प्लीमेंटेशन आखिरकार कब तक होगा। स्टेजेस अगर आप पूरी प्रक्रिया बता पाए, नोटिफाई होने के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है? यदि अगर आप मेरे से पूछें और कोई मुझे काम करने का मौका दे तो ये रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर आ सकती है। आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ये इसलिए नहीं आती है कि ये दुनिया भर के लोगों से उनके मेमोरेंडम मांगते हैं, फिर उनका परीक्षण करते हैं, फिर उनका एविडेंस कराते हैं। अगर ये मान करके चलें कि एनसीजेसीएम एक प्रतिनिधि संस्था है सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, हम उन्हीं से बात कर लें तो हम अपना मेमोरेंडम देंगे, मेमोरेंडम के 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें हम उनको सबमिट कर देंगे। और भी लोगों का अगर मंगवाना है इनको तो वो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। आज के ज़माने में इतना डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है कि अब वो परिस्थिति नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपको जो है वो अवेलेबल है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं किया जा सकता। दूसरा जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने इतने सालों में 4थे पे कमीशन में, 5वें पे कमीशन में, 6ठे पे कमीशन में और इवन 7वें पे कमीशन में देखी कि ये जो पे कमीशन जो है वो पे कमीशन के बहाने जो है पूरे देश का दौरा शुरू कर देता है कि अभी एक सिटिंग यहाँ करेगा, पर दूसरी बंगलोर में करेगा, तीसरी जो है वो गुवाहाटी में करेगा, चौथी कलकत्ते में करेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो इनको त्याग दिया जाए और घूमने का मामला रह जाए। अभी एक पे कमीशन में मैं एक चेयरमैन साहब ने नोट भेज दिया कि हमको अमेरिका और यूरोप और जापान और चीन की यात्रा कराई जाए। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उनकी वो यात्रा मंजूर नहीं की सरकार ने, तो इसकी क्या ज़रूरत है। अब कुल मिला करके हर पे कमीशन ने तनख्वाह के बाद में डीए और डीए के बाद में फिटमेंट फैक्टर के बाद में एक पे स्केल बना करके दे देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर यही करना है तो ये काम 1 महीने में भी हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से डिले चल रहा है उस हिसाब से मैं एक बार फिर वही सवाल दोहराऊंगी, कब तक लोगों की जेब में वो बड़ी हुई, क्योंकि उनके लिए तो वो 10 साल में आने वाली दिवाली है जिसका इंतजार 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार लोगों को रहता है पे कमीशन का। एक बात तो मैं जानता हूं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन का लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन जो आशंका है वो इस बात को लेकर के है कि अगर इसमें डिले हुआ
तो अलाउंसेस के बारे में क्या? जी पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब भी पे कमीशन में डिले हुआ है तो इन्होंने पे कमीशन लागू तो कर दिया जो है वो 10 साल के जी। ठीक बाद, और अलाउंसेस जो है वो आगे डिफर कर दिए।